या किसी दल से जुड़े थे, मैंने सबका सम्मान किया। सब गाँव के विकास के लिए, चाहे नगर के विकास के लिए जो मैंने काम किया वो गाजीपुर के सारे जनप्रतिनिधि जानते हैं। हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता हमारे जितने भी पीडीसी जिला पंचायत सदस्य और हमारे निर्वाचित विधायक सांसद सबका आशीर्वाद प्राप्त करना और सबके दिलों में स्थान करना, ये हमारी प्राथमिकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24 में। अखिलेश विधान परिषद सदस्य एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन का दौर उत्तर प्रदेश में चल रहा है, तो वहीं गाजीपुर जनपद में नामांकन के अंतिम दिन राइफल क्लब में सोमवार को नामांकन प्रक्रिया सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष एमएलसी प्रत्याशियों ने प्रस्तुत किया। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भोलानाथ शुक्ला ने 2 सेटों में नामांकन दाखिल किया, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल ने 3 सेटों में दाखिल किया। सभी अपने अपने प्रत्याशियों के साथ नामांकन किए। मदन सिंह यादव निर्दल प्रत्याशी के रूप में अंधियारा ग्राम सभा के प्रधान ने भी नामांकन किया। कुल 3 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। नामांकन पूर्ण करने के बाद प्रत्याशियों ने विकास और जनता की सेवा करने का वादा किया। आइए सुनाते हैं सभी के विचार। हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता हमारे जितने भी पीडीसी जिला पंचायत सदस्य और हमारे निर्वाचित विधायक सांसद सबका आशीर्वाद प्राप्त करना और सबके दिलों में स्थान करना, ये हमारी प्राथमिकता है। नामांकन क्या सेटों में किया? नामांकन हमने 2 सेट में किया है। 2 सेट में। क्या उम्मीद नजर आ रही है? उम्मीद, ये भीड़ और ये उत्साह जोश हमारे साथियों का देख करके गाजीपुर को भाजपा मुक्त बनाने की उम्मीद है कि गाजीपुर को भाजपा मुक्त बनाया जाएगा। या किसी दल से जुड़े थे, मैंने सबका सम्मान किया। सब गाँव के विकास के लिए, चाहे नगर के विकास के लिए जो मैंने काम किया वो गाजीपुर के सारे जनप्रतिनिधि जानते हैं, और उसका नतीजा यही है कि इनको गाजीपुर में समाजवादी पार्टी को कोई प्रत्याशी नहीं मिला। इन्होंने आयातित प्रत्याशी को बुलाया, और मुझे लगता है कि जिस तरह से गाजीपुर की जनता और सभी जनप्रतिनिधि स्नेह प्यार दे रहे हैं। पिछली बार तो मैं निर्दल लड़ा था, इस बार देश की सबसे बड़ी पार्टी से मैं लड़ रहा हूँ, तो सबसे बहुत बड़े मार्जिन से गाजीपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से गाजीपुर का विकास निरंतर होता रहेगा। भोला जी का दावा है कि 7 सीटें सपा जो जीती है मैं उनका कैंडिडेट को, और मैं यहीं का रहने वाला हूँ, भले हिस्सेदार हूँ, तो क्या लगता है? देखिए, अब जिसको बाहर से लाया जाता है तो कुछ न कुछ ज्ञान देके तो लाया ही जाता है। अगर समाजवादी पार्टी इतना मजबूत होती तो जो इतने समाजवादी पार्टी के लोग घूम रहे हैं, 7 विधायक हैं और फलाने हैं, तो यहीं से कोई पार्टी, यहीं से किसी प्रत्याशी को लड़ा देते अगर इतने मजबूत रहते तो। जीत के बाद क्या खाता होगा विकास का? देखिए, 6 साल में मेरे 6 साल का कार्यकाल जो रहा उसमें जो भी मैंने चाहे ब्लॉक स्तर पे चाहे गांव स्तर पे जो मैंने काम किया है उसको और विस्तार देने का काम है पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से गाजीपुर में करूँगा। वहीं नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी के 7 विधानसभा के विधायकगण मौजूद रहे और नौजवानों के अंदर एक उत्साह है। आइए सुनाते हैं इस मौके पर लोगों ने अपना समर्थन कैसे दिया। अब कोई कुछ नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये वोट आपका है, आप देंगे, आप इनको बनाएंगे। इसी के साथ सब लोगों को बहुत अपनी विधानसभा की तरफ से आदरणीय भोला शुक्ला जी को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आप नामांकन करके आए, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अपने सम्मानित जिलाध्यक्ष जी को विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने विधानसभा में जो ब्लॉक आते हैं, क्योंकि ये जो चुनाव होगा ये ब्लॉक वाइज होगा, ये ब्लॉक वाइज वोट पड़ेगा, तो यहाँ पे मौजूद जितने भी मेरे जनप्रतिनिधि लोग हैं, मेरे समाजवादी पार्टी गठबंधन के सम्मानित कार्यकर्ता हैं, आप सब लोग अपनी ग्राम पंचायत को संभालिए, अपनी न्याय पंचायत को संभालिए और अपने ब्लॉक को संभालिए। सबसे देखिए, कोई भी बीडीसी प्रधान, जिला पंचायत प्रमुख, चेयरमैन, वार्ड मेंबर, विधायक, नेता दल से बड़ा नहीं होता। कोई भी ये समझे कि अगर हम चले जा रहे हैं कहीं और तो सबको लेके चले जाएंगे तो गलत नहीं है। जनता सबको बनाती है, और ये बताना होगा जो हमसे अलग जा रहे हैं
कि भाई अगर आप हमारे वोट लेके बने हो तो फिर आप ही को दोबारा आओगे तो फिर हम जूते का माला पहनाएंगे, क्योंकि ये सम्मान की लड़ाई है, ये हमारे सम्मान की लड़ाई है। ये गाजीपुर ने 2022 के विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने इतिहास बनाया, पर अगर हम बाबा जी, जो हमारे बाबा जी हैं, इनको एमएलसी बना देंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में गाजीपुर की मिसाल दी जाएगी। लोग मिसाल देंगे कि गाजीपुर की। हम लोग को ऐसा काम करना है। हम पूरा विश्वास दिलाते हैं अपने पार्टी के सभी पदाधिकारियों को कि हम अपने विधानसभा से आपको ऐतिहासिक बहुमत से जिता के भेजेंगे। कार्य करके आप लोग आपन आशीर्वाद आदरणीय भोलानाथ शुक्ला को दे दे कि मजबूती से हम विधान परिषद में, हमको 5 साल के लिए आपने चुना है, इनको 6 साल के चुन करके इसी गाजीपुर से साइकिल पर बैठा दीजिए, लखनऊ के विधान परिषद में पहुंचने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं, ये चुनाव आर पार का चुनाव है। इस चुनाव को बड़ी गंभीरता से हम और आप लेने का काम करें, इसलिए कि विपक्षी तमाम प्रकार के हथकंडे अपना रहा है, यहाँ तक कि हड़काने भड़काने और तमाम जांच तक का भी जो है घुड़की दे रहा है। तो निश्चित रूप से हम इनके मंसूबों को ध्वस्त करने का काम करें। अगर हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि, प्रधान से लेकर क्षेत्र पंचायत से लेकर जितने हमारे दल पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण हैं, मैं समझता हूँ गांव-गांव में अगर लोग लग जाएंगे अपने प्रधानगण के यहाँ, क्षेत्र पंचायत सदस्य के यहाँ, तो मैं समझता हूँ ये लड़ाई बड़ी हम आसानी से जीत सकते हैं। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं अपनी विधानसभा के साथ साथ मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि कार्यालय में सभी लोग उपस्थित हैं, तो मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ इस लड़ाई को बड़ी गंभीरता से लड़ते हुए इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़िए और आने वाले 9 तारीख को अपना एक एक मत हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उपस्थित आदरणीय भोलानाथ शुक्ला साहब को देने का भी काम करें और दिलवाने का भी काम करें। इसलिए कि लड़ाई हर नेता, हर कार्यकर्ता जिस प्रकार से विधानसभा में लड़ने का काम किया, उससे दुगुना ताकत से इस विधान परिषद के चुनाव में भी अगर लड़ने का काम करेंगे तो मैं समझता हूँ 7 विधायक हमारे निर्वाचित हुए हैं, 1 एमएलसी निश्चित रूप से निर्वाचित होने का काम करेंगे। इसलिए कि वो माहौल आपके पक्ष में बन गया है। इसलिए मेरे साथियों, आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस लड़ाई को बड़ी गंभीरता से लड़ने की आवश्यकता है और कहीं न कहीं जो आगे का और हम लोग का मिशन है, वो रणनीति है, हम सभी लोग बैठकर उस रणनीति के तहत कार्य करने की आवश्यकता है। इसलिए कि विपक्ष भी हम लोगों की रणनीति पर विशेष ध्यान दे रहा है। इसलिए हम आप सभी का अपील और अभिवादन करना चाहते हैं कि जिस मुस्तैदी के साथ, जिस ताकत के साथ आप अपने प्रत्याशी का नामांकन कराने के लिए आए हैं, आज और अभी से आप लग जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी आदरणीय भोलानाथ शुक्ला भारी मत से जीतने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने भोलानाथ शुक्ला का जमकर स्वागत किया। नामांकन हम लोग का जो भोलेनाथ शुक्ला जी हमारे प्रत्याशी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने भेजा हमारे बीच, उनका नामांकन सक्सेसफुल रहा है। लोगों को क्या संदेश देंगे? लोगों को ये संदेश है कि जैसे जनता ने विधानसभा के चुनाव में इस गाजीपुर के जनपद ने हमें सभी 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन के पार्टी को आशीर्वाद देकर अपना विधायक बनाया है, आगे भी हम इस चुनाव में प्रयास करेंगे कि हमारे समाजवादी पार्टी प्रत्याशी एमएलसी कुर्सी पर बैठे। बहरहाल समाजवादी पार्टी भाजपा को गाजीपुर जनपद से मुक्त कराना चाहती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी दमखम के साथ खड़ी है। देखना होगा कि आने वाले वक्त का सिकंदर होता है कौन। न्यूज़ टुडे 24 बने रहें इसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।